है ना, क्वेश्चन दिया गया है, ये होमवर्क में था बाबू, लेकिन 2 डाउट आया है कमेंट बॉक्स में, इसलिए बता रहे हैं इसको, है ना। क्या करेंगे बाबू, हमको पूछा गया x - 2 बटा sin 1 बटा x - 2, x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पर 0 दिया गया। पहले क्या निकालेंगे बाबू, किसी भी लिमिट को हम कंटिन्यूटी पूछा था हमसे, तो क्या बोला था कि सर LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ वैल्यू, है ना। क्या कहता है कि सर पहले क्या क्या निकालूंगा, इस पे f2 निकालूंगा, है ना जी। तो f2 तो दिया गया बाबू कितना है 0, फिर क्या निकालूंगा f2 प्लस निकालूंगा, ठीक है ना। f2 प्लस का मतलब लिमिट क्या बाबू x टेंड्स टू 2 प्लस, है ना, कितना बाबू इसी पे निकलेगा, हमने बताया था x नॉट इक्वल टू 2 मतलब x बराबर 2 है से 2 नहीं है, या तो क्या है बाबू 2 से बड़ा और 2 से छोटा, है ना। तो यहाँ तो नॉट इक्वल टू 2 बोला है, तो क्या लगाएंगे इसी पे निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा जो x - 2 इंटू साइन 1 बटा x - 2, क्या लिखोगे तो इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस साइन 1 बटा x - 2 बटा 1 बटे x - 2, है ना। हमने बोला था, क्या बोला था बाबू कि सर 0/0 बैठना चाहिए, सेम अपॉन सेम होना चाहिए। देखो सेम है, एक कंडीशन तो फॉलो कर गया, दूसरा बोला कि सर उस लिमिट रखने पे क्या होना चाहिए, साइन 0/0 बैठना चाहिए, है ना। तो देखते बाबू, अब रखा है इसको 2 रखा, तो 1 बटा इनफिनिट कितना होता है बाबू, 0 है ना, ये 1 बटा क्या हो गया 0, है ना, तो क्या रहा होगा इनफिनिट। तो साइन इनफिनिट क्या देता है बाबू, -1 से +1 वैल्यू देता है जी, कांस्टेंट वैल्यू देता है बाबू, -1 से +1 देता है, और ये क्या दे देगा इनफिनिट, तो आंसर क्या आएगा बाबू 0 आएगा, दिखा दे रहा है ना। अगला है जो हम लोग का f2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, है ना बाबू, ये क्या है x - 2 साइन क्या करोगे बाबू 1 बटा x - 2, बताओ ना इसका भी आंसर कितना आएगा तुम लोग 0, बताओ ना यार। तो क्या करोगे LHL बराबर RHL, है ना, बराबर फंक्शन ऑफ वैल्यू, क्या करोगे फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 की 2 है ना दिया हुआ, तो दिक्कत दोस्त देख लो बाबू। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या कहा बाबू कि आपको फंक्शन है जो है ना कंटिन्यूअस गिवन पॉइंट पर, तो a और b का वैल्यू पूछा है आपसे, है ना। तो कहां कहां निकलेगा पहले तो ये मार्क करना पड़ेगा बाबू, क्रिटिकल पॉइंट, तो देखो ये क्रिटिकल पॉइंट ये है और ये क्रिटिकल पॉइंट है छोटो। अब कहता है कि सर पहले क्या निकालूंगा, LHL निकाल लो, पहले 2 पॉइंट पे निकलेगा ना, किस पे, एट x इक्वल टू 2 पे और 4 पे, तो पहला किस पे निकाल रहे हो छोटू, x इक्वल टू 2 पे निकाल रहा हूं, है ना। तो 2 पे निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, f2 निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा f2 प्लस निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा f2 माइनस निकालना पड़ेगा, क्या कहते हो है ना। अब कहता है f2 2 इक्वल टू कहां पे प्रेजेंट है 1 पे, नहीं ना यहां प्रेजेंट है, तो कितना दिया 1 दिया छोटी, तो दिक्कत है ना। अब क्या कहता है 2 प्लस मतलब x का वह वैल्यू जो 2 से बड़ा हो, कहां बाबू यहाँ पर, यही पे निकलेगा ना, क्या लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, क्या निकलेगा बाबू x प्लस b, कोई फॉर्म रख रहा है नहीं, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन चलेगा, डायरेक्ट रखो बाबू 2x प्लस b, 2a प्लस b, यही होगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं आता है भाई लोग। अगला क्या कहा, अब क्या निकालना है 2 पे माइनस निकालना है, x का वह वैल्यू जो 2 से छोटा हो, कहां है बाबू यहां पर 1 पर, वो दिखा। अब कहता है सर कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन का वैल्यू, है ना बाबू। LHL आया कितना, तो उसका था 2a प्लस LHL 1 आया, है ना बाबू, ये कितना आया 2a प्लस b, और फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, अब एक उसको कंपेयर कर लो, ये कितना दे देगा 2a प्लस b बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। वो दिखा, अब किस पे निकालना है 4 पे, x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू 4 पे क्या क्या निकालोगे बच्चों, क्या क्या निकालोगे f4 निकालूंगा, और क्या निकालूंगा जी f4 माइनस निकालूंगा, और f4 प्लस निकालूंगा। चलो f4 पे मतलब x का वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, 4 के इक्वल कहां पे दिया गया है 7 दिया हुआ है ना, और f4 माइनस मतलब 4 से छोटी वैल्यू कहां दिया, x का वैल्यू जो 4 से छोटा हो, क्या बाबू यही है ना x प्लस b, यही ना, लिमिट x टेंड्स टू
4 नेगेटिव कितना दिया है x प्लस b, रखो बाबू कितना देना हो जाएगा 4a प्लस b, है ना बाबू। अब कहता है एक 4 प्लस काका x का वैल्यू जो 4 से बड़ा हो, कहाँ है बाबू 7 दिया है ना, कोई दिक्कत। अब क्या कहता है कि सर है ना फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन का वैल्यू बाबू 4 पे, है ना। कितना दिया ये LHL कितना हम लोग आया है 4a प्लस b, और ये कितना है बाबू 7, और ये कितना है 7। क्या करोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 4a प्लस b बराबर 7। अब दो इक्वेशन है बाबू, दो वेरिएबल है, एक और दो में a और b और सोल्व नहीं कर लोगे, क्या करो एक माइनस 2 कर दो ना बाबू, है ना 2 माइनस 1 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा b कट जाएगा, 4 में से 2a बराबर कितना आ जाएगा बाबू 6, a बराबर कितना है छोटू a बराबर 3 आया था। अब क्या रखोगे, रख दो a बराबर 3 है तो b बराबर कितना आ जाएगा -5, यस -5। तो दिक्कत देखिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन डिमांड में है ना, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्या कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b का वैल्यू बताओ, ये ना जी, है ना। देखो अब हम लोग क्या जानते हैं, पहले चलो भाई क्या क्या निकालना पड़ेगा, f0 पर क्या निकालना पड़ेगा, f0 निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा 0 माइनस निकालना पड़ेगा, और 0 प्लस निकालना पड़ेगा। क्या जी एक बात बताना बाबू, 0 माइनस का मतलब क्या समझते हो, कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 प्लस का मतलब RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, दिक्कत बाबू यहाँ तक, है ना। अब कहता है f0 पे वैल्यू जो दिया गया है b दिया गया है ना। अब 0 नेगेटिव पे निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, है ना। 0 क्या कहता है 0 नेगेटिव, कहाँ बाबू यही है ना ऊपर वाला बाबू, क्या है 1 प्लस मॉड साइन x, है ना। कितना हो जाएगा बाबू a टू द पावर 1 मॉड साइन, क्या बाबू ये कौन सा फॉर्म है यार, बताए थे क्या है बाबू 1 का पावर इनफिनिटी फॉर्म, का 1 का पावर इनफिनिटी फॉर्म। क्या करते थे ये लोग बताओ, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, e टू द पावर लिमिट टू 0 gx into fx minus 1, gx है कितना a बटा मॉड साइन x into क्या बाबू क्या 1 प्लस fx पूरा होता है ना भाई -1, क्या करते हो आप, क्या है ना 1 कट गया, बचा कितना बाबू e टू द पावर क्या बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना बाबू a बटा मॉड साइन x और इनटू मॉड साइन x, है ना बाबू। अरे तोड़ना ही ना पड़ा इसको, मॉड तो कैंसिल हो गया भाई, लिमिट लगाना ही ना पड़ा इसमें, तो कितना हो गया वैल्यू आ गया आपका e टू द पावर a आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब क्या कहता है हमको क्या निकालना पड़ेगा छोटो, है ना RHL 0 प्लस क्या बाबू क्या कहते हो, है ना लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, नहीं बोलोगे अरे बोलो भाई, है ना e टू द पावर कितना tan 3x बटा tan 2x, है ना। अब भाई क्या करोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3 बटा 2 आ जाएगा बाबू, है ना जी। वो दिक्कत अरे भाई उसको कितना चाहिए सर, तो बोला कि उसको बटा 3x चाहिए, तो 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले क्या चाहिए 2x चाहिए नीचे, तो ऊपर में 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से कर गया बच्चा कितना 3/2, क्या भाई इतना तो कर सकता हूं ना। अब कहता है कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ वैल्यू रहा होगा जी। LHL है कितना बाबू e टू द पावर a, RHL कितना है e टू द पावर 3/2, b कितना अति फंक्शन का वैल्यू कितना है, अरे b का वैल्यू बताना कितना आया e का पावर 3/2, अच्छा a का वैल्यू निकालना है, e का पावर a बराबर e का पावर 3/2, a का वैल्यू बताना दो 3/2, क्लियर यस सर, भाई क्लिनिकल क्लियर आप लोग आए कहता बाबू नोट है यार, कहता है एवरी कंटिन्यूअस एवरी मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस व्हाट नॉट डिफरेंशियल, हाँ पता है एवरी मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियल, ठीक है। वो दिखा जैसे
आपसे पूछा कि सर y बराबर मॉड एक्स, बताओ मॉड एक्स की तरफ ये है, Yes, sir. कहीं पे ब्रेक हुआ, No, sir. तीखा मोड़ है, Yes, यस सर तो ये क्या है बाबू, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है बट not डिफरेंशिएबल differentiable. नहीं है। अगला बाबू है ना, दूसरा है कि सर y बराबर मॉड एक्स माइनस 3, है ना, कैसा ग्राफ बना, छोटी याद करो, है ना, कहां जीरो देगा ये, एक्स की वैल्यू कितना पे, 3 पे, है ना, 3 होगा, 3,0 को दिक्कत, चलो भाई को दिक्कत बोलो, No, sir. है ना, तो एक बताओ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, Continuous. कंटिन्यूअस है लेकिन क्या बाबू, Differentiable नहीं है. क्या लिखोगे, कंटिन्यूअस But not differentiable. नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए बाबू, तीखा मोड़ नहीं होना चाहिए, है ना जी, नुकीला नहीं होना चाहिए, चोच जैसा प्रतीत ना होना चाहिए, है ना बाबू, पक्षी का चोच होगा ना वैसा अगर प्रतीत हो गया तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्लियर, लिख लो भाई बच्चे दिल के रिमार्क्स हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, है ना, देखो उलट के कितना था रिमार्क्स, 7 हो गया था, 7 हो गया था जी, 8 मान लो, है ना, रमा क्या कहता है कि सर कंटिन्यूटी हम लोग जो पढ़ के आया, है ना बाबू, क्या क्या पढ़ के आया बाबू, हमने पढ़ के आया कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पढ़ के आया, है बाबू, है ना, ये हम लोग पढ़ चुका हूं, है ना, अब क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल, कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल, ये पढ़ना बाबू हम लोग का, है ना, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पढ़ लिया, कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल पढ़ूंगा, है ना, इंटरवल में क्या करेंगे बाबू, है ना, हम लोग क्या करेंगे कि सर दोनों बाउंड्री पॉइंट पर तो चेक करेंगे, है ना बाबू, क्या करेंगे, दोनों बाउंड्री पॉइंट पर भी चेक तो करेंगे, और क्या करेंगे बाबू, बिटवीन इंटरवल भी चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, जैसे अगर कोई मान लिया बाबू कि दिया गया है छोटी, है ना, a, b बाय द वे क्लोज इंटरवल दिया गया है ना, तो बताओ a पर क्या क्या निकलता, बताओ, a का लेफ्ट होगा, नहीं होगा, इसीलिए क्या निकालेंगे, a पे a निकलेगा और a पे a प्लस निकलेगा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ पीछे, दिया हुआ ना, a पे a निकलेगा और a प्लस निकलेगा, है ना, क्या है, हम देखना ग्राफ बताए थे कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है ना, ठीक है ना, वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना बाबू, क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बशर्ते लेफ्ट हैंड लिमिट उसका डिफाइंड नहीं है, चलो दूसरा कहा कि अगर बी पे मैं निकालना चाहूंगा बाबू, बी पे बताओ, अगर बी पे निकालना चाहता हूं मैं तो एक बी निकलेगा और क्या निकलेगा, बी नेगेटिव, बी लेफ्ट निकलेगा, राइट में है उसका नहीं, तो बी क्या निकलेगा बाबू, लेफ्ट निकलेगा, है ना, अब क्या करेंगे, बिटवीन ये दोनों के बीच में भी चेक करेंगे कि फंक्शन कैसा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, वो दिखा, तो लिखा कंटिन्यूटी है, पहला कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी इन एंड ओपन इंटरवल, जिसमें 8 का है ना, नोमा लिखो, कंटिन्यूटी है इन लिखो ना एंड ओपन इंटरवल, कहता इफ वी चेक continuity, if we check continuity of y बराबर fx, in open interval a comma b, then we need to check है ना, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन at every point lying between a and b, है ना, lying between a and b, है ना बाबू, मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसके बाउंड्री पॉइंट पे चेक होगा बाबू,
है ना। क्या करेगा, इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे बाबू, चेक करेंगे। वो दिखा नहीं भाई, जैसे एक आपको एग्जांपल बताओ भाई, बताओ। जैसे y बराबर tan x लिखा है ना, एग्जांपल क्या बाबू, y बराबर tan x, ठीक है। अगर आपसे बोलता कि y बराबर tan x है, कैसा बाबू, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, है ना बाबू, क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है बाबू, तो कहता है कि जैसे देखो ये इसका डोमेन जो होता है, क्या होता है बाबू, और रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 × क्या है, तो दिक्कत है ना। कहता है कि सर कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, लेकिन अगर डोमेन डिफाइंड करके बता दिया जाए, पूछ दिया जाए कि लिमिट क्या कहता है बाबू, है ना, y बराबर पूछा आपसे कि tan x, है ना बाबू, कंटिन्यूअस है, x बिलोंग टू 0 से पाई में, आपसे पूछा, बताओ 0 से पाई में कंटिन्यूअस है, नहीं बाबू, π/2 पर क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोला था कि सर क्या चेक करना हम लोग को, जैसे भाई ऐसे दिया, चलो ओपन कर बने, है ना, तो क्या करेंगे, सब में तो चेक करना ना, क्लोज रहा ओपन है, क्या कहा है, जितना भी बीच में पॉइंट है सब पर फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन π/2 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस। देखो ग्राफ पर बताता हूं तुमको, है ना बाबू, ये क्या है, 0 है, ये π/2 है, और ये -π/2 है, और ये पाई है ना बाबू, देखो देखिए ये होगा, है ना, इधर क्या होगा बाबू, 3π/2, है ना, ऐसा होगा ना कर्व, ठीक है। तो ये तो कहा दिया कि 0 से, ये मतलब क्या समझा, 0 से पाई का मतलब कोई कि 0 से पाई के बीच में पूरा बोला, है ना, तो π/2 पर कर्व क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। इसीलिए अगर इंटरवल दिया गया तो क्या बाबू, ये डिसकंटिन्यूअस है, एट कहां पर, इसलिए बीच में चेक किया कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक बोलो, नहीं ना, ठीक है बाबू। देखो अगला बाबू, कंटिन्यूटी इन एन क्लोज इंटरवल, है ना। ओपन इंटरवल में क्या देखा कि सर किस पे निकालना है, सिर्फ, है ना, बीच में लाइन बिटवीन जो कर रहा है सिर्फ उस पे चेक करना है ना। बाउंड्री पॉइंट पर तो हो गए नहीं, है ना बाबू, सिर्फ किस पे निकालना है, बाउंड्री पॉइंट पर तो ओपन है, बाउंड्री पॉइंट खुद नहीं है भाई उस इंटरवल में, है ना। लेकिन अगला बाबू क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या करना पड़ेगा, बताया था हमने बाबू, बाउंड्री पॉइंट पे निकलेगा, और कहां निकलेगा, बिटवीन लाइन, है ना, जो भी बीच में लाइन कर रहा है उस सब एवरी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस। का फंक्शन कैसा होगा, ओवरऑल कंटिन्यूअस होगा, है ना। कहता इफ वी नीड टू फाइंड y बराबर fx इज कंटिन्यूअस, कैसा बाबू, कॉन्टिन्यूअस, है ना, एट क्लोज इंटरवल a कॉमा b, है ना बाबू, क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन बताओ क्या निकलेगा, fa बराबर क्या आना चाहिए, fa प्लस होना चाहिए। लेफ्ट हैंड तो नहीं होगा, इसका होगा जी, लेफ्ट में ग्राफ होगा, नहीं होगा। अच्छा अगला क्या निकालोगे बाबू, एफ बी निकालोगे, और एफ बी माइनस निकालोगे या एफ बी प्लस निकालोगे, एफ बी माइनस निकालेंगे, है ना। इसका आगे होगा नहीं, तो उसका राइट नहीं होगा, है ना। तीसरा क्या निकालोगे जी, क्या निकालोगे, एक्स बिलोंग्स टू, कहां से कहां, इंटरवल a कॉमा b, लाइन बिटवीन वैल्यू, है ना, जो भी लाइन है बाबू, लाइन बिटवीन a एंड b, है ना, उस पे चेक करेंगे, जो भी वैल्यू है ना, इसके बीच में जो लाई करेगा उस एवरी पॉइंट पे चेक करेंगे, है ना। तो अगर उस पॉइंट पे एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो ओवरऑल फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, है ना। ऐसा कैसे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो दिक्कत लिखा 11 में लिखो बाबू, 11 में लिखो, कहता ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, all trigonometric function and all inverse function and all inverse function, all trigonometric function and all inverse function, comma all exponential function, comma all exponential function, comma all polynomial function, comma all polynomial function are continuous in their its domain, क्या बाबू, फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। ये क्या मतलब बाबू, 11 बार में लिखो, 12 में लिखो बाबू। कहता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉमा cot इनवर्स x,
कॉमा ई टू दी पावर एक्स, कॉमा ई टू दी पावर एक्स, कॉमा ई टू दी पावर माइनस एक्स, कॉमा साइन एक्स, कॉमा कॉस एक्स, कॉमा एंड ऑल पॉलिनोमियल, एंड ऑल पॉलिनोमियल, एंड ऑल पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूअस, कॉमा ऑल पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब बाबू ये पूरे रियल नंबर में कैसा है? कंटिन्यूअस है। कैसा बाबू? कंटिन्यूअस है। इधर कहां जा सकता है? माइनस इन्फिनिटी। इधर कहां जा सकता है? प्लस इन्फिनिटी। सबका ग्राफ जाता है बाबू, है ना जी? को दिक्कत? जैसे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है बाबू? ये होता है ना, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। सभी एक्स के सभी वैल्यू के लिए क्या बाबू? कंटिन्यूअस है ना? इसका डोमेन भी क्या होता है? और रियल नंबर। कोई दिक्कत हीरो? दिक्कत भाई? अगला बोला ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो इसका इमेज बन जाएगा। कोई दिक्कत भाई? अगला जैसे बोल रहा y बराबर पोलिनोमियल बोल रहा है ना, पोलिनोमियल फंक्शन बोल रहा है, तो क्या लिखोगे? चलो सर y बराबर x है, ये भी तो पोलिनोमियल है भाई। कैसा पोलिनोमियल भाई? लीनियर पोलिनोमियल है। कर्व तो याद होगा आपको, है ना भाई? ये ले लो है ना? ठीक है, कोई दिक्कत यार? है ना भाई? तो बताओ कंटिन्यूअस है कि ना? कहाँ? पूरे रियल नंबर में, है ना? इसका डोमेन बाबू और रियल नंबर, इसका डोमेन बाबू और रियल नंबर। को दिक्कत यहां तक बता मेरे दोस्त? नहीं ना? अच्छा, कॉट इनवर्स लिखाया हूं, है ना? कर्व याद होगा कॉट इनवर्स एक्स का, ऐसा था बाबू, था यार? था ना? बताओ पूरे, मतलब इधर ये जाता है, इधर ये जाता है, इधर पूरे माइनस इन्फिनिटी, इधर पूरे प्लस इन्फिनिटी। तो क्या कहता है बाबू? ये कंटिन्यूअस होता है। कहां? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और रियल नंबर में, है ना बाबू? पूरे नंबर लाइन के लिए डिफाइंड है ये, है ना बाबू? ईच एंड एवरी पॉइंट पे। ठीक है, क्या हो गया था हम लोग का? 12 हो गया था। 13 लिखो, 13 नंबर, है ना? 30 से जरा सा रुक लो भाई, है ना? जरा सा देख लो। चलो ये बताओ कैसा है बाबू, है ना? y बराबर 1/x माइनस 1 कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? x बराबर 1 पे क्या होगा बाबू? x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा? क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। पहले डोमेन बताओ इसका। और ये एक्सेप्ट, है ना बाबू? एक्सेप्ट 1 इसका डोमेन में है? नहीं सर। 1 इसका डोमेन में है? नहीं, तो 1 पे कंटिन्यूअस होगा? नहीं ना होगा। इसका मतलब कैसा फंक्शन है? कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। क्या बोल रहे हो तुम? कंटिन्यूअस है ना अपने डोमेन में? अपने डोमेन में कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। कोई दिक्कत? काहे कि 1 तो इसका डोमेन में है, ये नहीं है। कोई दिक्कत भाई? इसका मतलब क्या बोलोगे? नो हेयर डिसकंटिन्यूअस। कहीं डिसकंटिन्यूअस होगा? नहीं। अपने डोमेन में कहीं होगा? नहीं। कोई दिक्कत यहां तक, है ना? अगर ऐसे बोलता, है ना, यही क्वेश्चन ऐसे बोल देता, नहीं अंकल y बराबर x माइनस 2 इन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0,2 में। अब बताओ, अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस कहां पर? एट x इक्वल टू 1 पे। 1 इसका डोमेन में है ना? ये बोल डिफाइन कर चुका है कि x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो 0 से 2 के बीच में एक लाइट, सॉरी यहाँ x माइनस 1 है ना? x माइनस 1 है ना? कोई दिक्कत? तो बिटवीन लाइट करके करके बाबू, ये 0 पे कंटिन्यूअस था, 2 पे कंटिन्यूअस था, लेकिन लाइन बिटवीन क्या बाबू? ये 0 और 2 के बीच में एक ऐसा वैल्यू आता है, 1 आता है, जिसपे फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस, है ना? इसने डोमेन डिफाइन कर दिया है। अगर ये नहीं रहता तो फंक्शन कैसा? कंटिन्यूअस। लेकिन डोमेन डिफाइन कर दिया बाबू। डोमेन क्या दिया है कि सर डोमेन जो होगा सिर्फ 0 से 2 तक ही जाएगा। तो 0 से 2 में 1 पर फंक्शन कैसा हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, इसलिए फंक्शन कैसा? डिसकंटिन्यूअस। कोई दिक्कत बाबू? लिख लो। चलो करो बाबू। कहता है 30 नंबर पॉइंट बाबू, लॉग एफ एक्स 14 है, लॉग एफ एक्स कॉमा सिग्नम ऑफ एफ एक्स और डिसकंटिन्यूअस where fx is equal to 0, है ना? जब अगर जिस पॉइंट पे fx का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा, है ना,
log एफ एक्स में एफ एक्स का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा या सिग्नम एफ एक्स में एक्स का ऐसा वैल्यू जिसपे उसको क्या कर दे बाबू 0 कर दे, है ना, उस पॉइंट पे ये पूरे फंक्शन है जो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आपसे पूछा है ना बाबू, क्वेश्चन है, कहता है क्या कहता है कि सर है ना फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डीएस लिखूं ना, सिर्फ डीसी लिखता हूं, फाइंड है ना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे बाबू पहला क्वेश्चन है सिग्नम है ना बाबू, सिग्नम x माइनस 1 है ना बाबू। तो हमसे पूछा है कि सर सिग्नम x कब कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है बाबू, जिस पॉइंट पे क्या हो जाए एफ एक्स क्या आ जाए 0। किस पॉइंट पे आएगा बाबू x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस, डीसी। क्या बाबू डीसी मतलब डिसकंटिन्यूअस, को दिक्कत। दूसरा बोला कि सर y बराबर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बता छोटी, है ना। क्या बोला कि सर ये डिसकंटिन्यूअस जब होगा सब जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी x बराबर प्लस माइनस 1 पर क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसा बाबू डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, को दिक्कत। अगला बोला कि सर है ना वो y बराबर लॉग है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है ना बाबू। पूछा कि चेक क्या करा है, आपको कहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना बाबू। क्या करोगे यार बताओ क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मान क्या नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो उस पॉइंट पे क्या शो करेगा डिसकंटिन्यूअस। तो कौन कौन पॉइंट है बाबू निकाल लेता हूं यार। एक्स क्या होगा इसका फैक्टर बोलो तो यार, और x माइनस 1, कोई दिक्कत बाबू, यानी x बराबर 3 और x बराबर 1 पर कैसा हो जाएगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन बोला कि सर y बराबर है जो सिग्नम है ना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाबू, बताओ किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा बाबू, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये पहले बताओ। -3 -1 कर लोगे ना। अच्छा दूसरा का क्वेश्चन है ये है बाबू +5। अब बताओ किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे, है ना, ये बताओ बाबू। ये कैसा है, इसका क्वाड्रेटिक है ना, ये पॉजिटिव है, डी कैसा आएगा ये बताओ, डी लेस देन 0 आएगा। हमने बोला था कि अगर ये पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा, ये कभी 0 के बराबर वैल्यू नहीं देगा भाई। ये 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 कोई भी ऐसा वैल्यू पर 0 नहीं देगा, मतलब एवरीवेयर ये क्या होगा बाबू कंटिन्यूअस होगा। देयर इज नो एनी पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। ये एवरीवेयर कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। हमने क्या बोला कि सर लॉग एफ एक्स और सिग्नम ऑफ एक्स कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस जब होते हैं जिस पॉइंट पर एफ एक्स क्या हो जाए 0 हो जाए और जी एक्स ये एफ एक्स क्या हो जाए 0 हो जाए, उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या हो जाएंगे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। वो फंक्शन है क्या लॉग है और क्या है सिग्नम एक्स है, कोई दिक्कत। लिख लो बाबू 14 नंबर बाबू कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस where inside function क्या बाबू becomes इंटीजर, है ना बाबू। कहता है ना जी कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस जब होते हैं बाबू, जब है ना बाबू उसके अंदर जो फंक्शन है इनसाइड फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट के अंदर जो भी फंक्शन है वो क्या बन जाए इंटीजर, कोई दिक्कत यार ना। जैसे बाबू कहने का मतलब हुआ कि ये अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो ये कंटिन्यूअस जब होगा जब एफ एक्स क्या होगा बाबू, क्या होगा इज इट दिस इज डिसकंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, वेयर, है ना, वेयर एफ एक्स
बिकम्स क्या बाबू इंटीजर। जिस पॉइंट पे क्या होगा बाबू एफ एक्स इंटीजर होगा उस है ना उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने छोटू एग्जाम्पल लिखा बाबू है ना y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2x है ना बाबू y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2x और ये बोला है आपको है ना 0 से 2 में 0 से 2 में बोला बाबू है ना कि बताया कहा कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये बोला आपसे है ना बाबू फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जीरो कोई दिक्कत है यहां तक ना अब चलते हैं बाबू। ठीक है तो कहा कि सर ये इंटीजर किस किस पॉइंट पे आएगा बाबू x क्या क्या होगा बताओ x कब क्या क्या होगा कि भाई क्या हो जाए ये इंटीजर हो जाए। तो पहला बोला बाबू कि सर 0 हो जाए है ना बाबू। अगला यार नहीं उससे पहले भी एक इंटीजर होगा x का वैल्यू अगर 1/2 हो जाएगा तो वो इंटीजर दे देगा ना देगा है ना देगा यार। और बताओ x का क्या वैल्यू होगा बताओ है ना 1 होगा और कोई होगा बाबू 3/2 भी होगा है ना और लास्ट क्या होगा बाबू 2 होगा। कोई दिक्कत यार नहीं ना इतना क्लियर है। तो ये सब पॉइंट ऑफ क्या बाबू डिसकंटिन्यूटी लेकिन एक पॉइंट छोड़कर बाबू 0 छोड़कर। ठीक है 0 छोड़कर है ना ये क्या होगा इसका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी यहां शो करता है। यहां क्या करता है बाबू पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी शो करता है और ये क्या करता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करता है ना। कोई दिक्कत जीरो ना अभी ग्राफ बनाऊंगा तो समझ में आएगा। पहले इतना लिखो उसके बाद ग्राफ बना कर समझाता हूं क्या बाबू। अब ग्राफ बताना चालू कर रहा हूं इसका है ना तब तो कहते कि 0 कैसे हटाया तब तो पता चलेगा आपको है ना जी। चलो बाबू है ना क्या क्या बाबू 0 से 2 के बीच में बोला है 0 कौन कौन आया है 1/2 आया है और क्या आया बाबू 1 आया है 3/2 आया है और कितना आया है 2 आया है यही ना। अब देखो बाबू 0 रखोगे तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू कितना देगा 0 देगा। इस पॉइंट पे हम लोग हैं है ना 1/2 पे कितना देगा बाबू ये 1 देगा 1 का ग्रेटेस्ट 1 यही देगा ना। अच्छा 0 से 1/2 के बीच में वैल्यू अगर देता है ना जैसे 1/3 1/4 रखो तो कितना आता 1/2 0.5 ग्रेटेस्ट कितना आता 0 मतलब 0 से 1/2 तक के बीच में वैल्यू अगर आप चलते तो क्या मिलता आपको 0 मिलता। को दिक्कत छोटी यहां तक दिक्कत तो बोलो ना बाबू। अब कहता 1/2 पे कितना दिया 1 दिया। अच्छा 1/2 से बड़ी वैल्यू कोई बताओ 1/6 छोटा हो गया ना भाई 3/4 है ना 3/4 का ग्रेटेस्ट बताओ 3/4 का वैल्यू एग्जैक्ट कितना आएगा 3/4 1 से हाँ तो कितना आएगा भाई 0.7 का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ भाई कितना आएगा 0 आएगा। को दिक्कत ना तो क्या आएगा भाई इधर आएगा ना तो यहां रखोगे ना कितना 3/4 कितना रखा था 3/4 रखा था तो y बराबर क्या था 2 × 3/4 दो ने कट गया 3/2 1.5 का ग्रेटेस्ट बताओ 1 आएगा ना तो 1 और 1 पर कितना देगा वो 2 देगा 1 पर कितना देगा 2 देगा बाबू 1 पर रखो यही है ना 2 1 पर 2 देगा यानी सर 1 से 1/2 से लेके 1 तक क्या देगा बाबू 1 से कम तक कितना देगा 1/2 देगा यहाँ 1 देगा ना। अब आगे बाबू 1 से बड़ा वैल्यू और 3/2 से छोटा वैल्यू 2 देगा है ना कितना देगा 2 देगा बाबू। लेकिन 3/2 पर वैल्यू कितना दे देगा कितना देगा 3 दे देगा जी यहाँ दे देगा छोटो 3/2 से लेकर 2 तक में क्या देगा वो 2 दे देगा लेकिन 2 पर एग्जैक्ट कितना देगा 4 दे देगा। कोई दिक्कत यहां तक है ना। अब देखो 0 पर अगर निकालता तुम डिसकंटिन्यूटी तो 0 का तो लेफ्ट नहीं होगा लेकिन 0 बराबर 0 राइट है राइट में भी 0 दे रहा है ना। तो ये क्या है यहां पर कंटिन्यूअस है ना। लेकिन देखो 1/2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है 1/2 से कम में 0 दे रहा है 1/2 से ज्यादा में क्या दे रहा है
1 दे रहा है ना, तो 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है कि ना, 0 पर क्या है बाबू, कंटिन्यूअस, को दिक्कत। तो ये 4 पॉइंट ऑफ क्या है बाबू, डिसकंटिन्यूटी। देखो कौन कौन, 1/2, 1, 3/2 और 2 बाबू, क्लियर। चलो छापो बाबू, है ना बाबू। ये तो हमने ग्राफ से सीखा, लेकिन सर क्या ऑल टाइम ग्राफ ही बनाना पड़ेगा क्या? नहीं जी, ऑल टाइम ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, एक और मेथड है, मेथड 2, है ना। क्या बाबू, मेथड 2, इसी का क्या है, y बराबर क्या दिया हमको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, है ना बाबू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ठीक है, कोई दिक्कत भाई ना। यानी बोला कि सर 2x है जो बिलोंग करना चाहिए, सॉरी हाँ, कहां से कहां बाबू, x कहां से दिया है, कहां से कहां तक को बोला है, x जो बिलोंग करना चाहिए वो 0 से बड़ा और 2 से छोटा, है ना बाबू, ये बोल चुका है, देखो ना, है ना। लेकिन हमसे x नहीं पूछा है, किसका पूछा है, 2x का। तो 2x कहां से कहां हो जाएगा बाबू, 0 से 4 हो जाएगा, क्या बाबू, कोई दिक्कत। अब 2x का वैल्यू 0 से 4 में बताओ बाबू क्या क्या इंटीजर आएगा यार, बताओ 0 से 4 में क्या क्या इंटीजर आएगा। पहला तो सर 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा, 2 से 4 में 0 से 4 में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या बाबू, कोई दिक्कत। लेकिन हमसे तो x पूछा है सर, 2x नहीं पूछा। तो x क्या होगा बाबू, x बिलोंग 2 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 1/2 और ये 1 और ये बाबू 3/2 और ये क्या 2, को दिक्कत। तो ये तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और ये 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, को दिक्कत बाबू, है ना। पहले क्या करूंगा सर, x जो दिया गया है 0 से 2 के बीच में वो लगा दूंगा, 0 से 2 के बीच में। क्वेश्चन में क्या है, 2x है सर, x नहीं है तो 2x है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बाबू, 2 पॉजिटिव संख्या है, साइन इंक्लूडेड पे कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 0 से कितना हो जाएगा, 4, है ना बाबू। अब कहता है 0 से 4 में सर क्या क्या इंटीजर होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है और एक 2 होता है और एक 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है ना बाबू। अब कहता है 2x नहीं पूछा हमसे, x पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x होता सर, x तो डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाएगा, 1/2, ये 2 तो से 2 कट जाएगा, 3/2 और 4 में से डिवाइड करेंगे 2 से तो 2, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगला क्वेश्चन निकाल के बताओ तुम लोग बाबू, है ना। अगला है ग्रेटेस्ट के अंदर, है ना, 4x, क्या बाबू, ग्रेटेस्ट के अंदर हमें लिखा था y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 4x है, इन x बिलोंग्स टू 0,1, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो हमने कहा सिखाया था कि सर x जो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां कर रहा है जी, छोटो, है ना, 0 से कहां तक में कर रहा है, 1 तक में, है ना। x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक में, 0 से लेके 1 तक में, है ना। अब क्या करोगे यार बताओ, हमसे x नहीं पूछा है, 4x पूछा है, तो 4x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से 4, 0 से 4, है ना, है ना जी। अब कहता है 0 से 4 में इंटीजर बताओ, 0, 1, 2, 3, 4, कितना, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, है ना। अब 4x नहीं देगा x, है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x बताता है, क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करो, ये 0, 1/4, 2/4 कितना हो जाएगा, ये 1/2, ये 3 और ये 3/4 और ये कितना 1, है ना। तो ये तो हमारा शो क्या करता था, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, है ना बाबू। ये क्या शो करता था यार, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ बोलो डिसकंटिन्यूटी कितना है सर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, 1, 2, 3, 4, है ना, टोटल 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो दिक्कत जी। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्या है जी क्वेश्चन, कहता है आपको कि चेक कंटिन्यूटी ऑफ y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, है ना, x एट x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इन बाबू, है ना। अब क्या करते हैं यार कि सर बताओ किस पॉइंट पे चेक कर दूं मैं,
चलो 4 पे चेक कर देता हूँ बाबू, है ना, x इक्वल टू 4 पे, है ना, तुम लोग तो चेक कर लिया होगा ना, है ना, x इक्वल टू 4 पे क्या करोगे ये लोग बताओ। 4 पे चेक करने का मतलब क्या क्या हुआ, f4 चाहिए और क्या चाहिए, f4 माइनस चाहिए और क्या चाहिए, f4 प्लस चाहिए। आप क्या यार नहीं बोलोगे, है ना, f4 मतलब कितना, साइन, है ना, कितना बाबू 4, साइन 4 का ग्रेटेस्ट बताओ छोटी, साइन 4 ही होगा तो देगा कितना, साइन 4। अब कहता है साइन का 4 का वैल्यू कहां से निकालूंगा आप, तो चलते इसके लिए ग्राफ देखना पड़ेगा, है ना, इसको तो मैं डाल देता हूं छोटे, है ना, साइन 4 का ग्राफ चाहिए। तो साइन का ग्राफ आपने देखा होगा ऐसा होता है ना, ये π/2 होता है मतलब 1.7 होता है, ये पाई होता है मतलब 3.14 होता है ना। तो हमको तो 4 पे बोला बाबू, तो 4 पे निकालने के लिए कहां चलना पड़ेगा, मान लेते हैं ये 4 बाबू, है ना। अब कहता है कि 4 से छोटा लेना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है 4 से छोटे के लिए। तो देखते बाबू कि 4 से छोटे में क्या दिया है, 0 से कम दे रहा है वैल्यू, साइन 4 कितना दे रहा है बाबू, 0 से कम दे रहा है, दे रहा है छोटो, यानी कितना बाबू -1, तो दिखा है ना, क्या था बाबू ये था ना, -1 दे रहा है। अब 4 से छोटा बाबू, है ना, चल गया 4 से छोटे का ग्रेटेस्ट बताओ आप, 3, यानी अभी क्या चेक करना है हमको, साइन 3 चेक करना है। साइन 3 कहां आएगा, मान लेते यही आएगा ना बाबू, यही ना आएगा जी, ये कहां जाएगा बाबू, है ना, 0 से बड़ा आएगा, ये का कहा 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा अपन का वैल्यू, तो कितना बोलोगे इसको, 0 बोलोगे, है ना। बताओ फंक्शन यहीं पे पता चल गया, कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस, चलो ये +4 भी निकाल के बता देता हूं, है ना, ये +4 निकालोगे तो कितना आएगा छोटो बताओ, ये 4 से बड़ा देगा ना, क्या जी 4 से बड़े का ग्रेटेस्ट साइन 4 देगा, साइन 4 का वैल्यू कितना आ रहा था, 0 से कम, 0 से कम का ग्रेटेस्ट बता छोटी, -1, है ना। क्या बोलोगे कि सर बराबर नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन कैसा बाबू डिसकंटीन्यूअस, तो दिखा 4 पे डिसकंटीन्यूअस है, 1 2 3 पे आप लोग चेक कर लेना, तो दिखा। तो अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, f(x) इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इन इंटीजर के अंदर कितना बाबू cos x बटा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बाबू cos x। ये बोला है x नॉट इक्वल टू 0 और ये बोला है आपको x इक्वल टू 0, कितना वैल्यू दिया है, 0 दिया है। कहता है कि सर आप हमको बताओ चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू कितना पर छोटो 0 पर, है ना जी। क्या करोगे आप, है ना, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बात बोला है, इसका मतलब हमसे क्या पूछा, f0 पूछा और f0 प्लस पूछा और f0 माइनस पूछा, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ f0 पर वैल्यू क्या दिया मेरे को, 0 दिया है। अब f0 प्लस खोला तो ये x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या कहता है, या तो वो 0 से छोटा है या तो वो 0 से बड़ा है, तो कितना आ जाएगा साइन, है ना, cos 0 प्लस बाबू क्या छोटो नहीं जी, है ना। अब क्या कहता है बटा 1 प्लस cos 0 प्लस, है ना। अब ग्राफ पाना पड़ेगा, ये ना जी, ये ना, ये मैक्सिमम बन देता है तो यही कहीं आएगा उससे नीचे, यानी क्या आएगा 1 से कम, 1 से कम क्या आएगा, 1 से कम, 1 से कम का ग्रेटेस्ट बताएगा साक्षी, बताओ जी क्या आएगा, कितना आएगा 0, ये कितना देगा 1 प्लस 0 कितना आएगा 0 आ जाएगा, है ना। अब यहां पर चलते हैं, है ना, ये पे 0 माइनस बोला है तो cos कितना आ जाएगा 0 माइनस बटा 1 प्लस cos 0 माइनस, है ना। अब क्या करोगे 0 कम से छोटा, है ना, ये क्या देगा, ये भी क्या देगा बाबू, इधर भी क्या दे देगा, ये 1 से कम क्या दे देगा, कम दे देगा ना। ये मैक्सिमम 1 होता है बाबू, लेकिन उसके नेबरहुड में मैं 0 पे निकाल रहा हूं तो ये तो नीचा होता है ना, उससे जस्ट कम होता है,
तो क्या होगा 1 से कम आएगा, तो बटा 1 प्लस 1 से कम का ग्रेटेस्ट बताओ 0, यानी साइन 0 अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस 0, साइन 0 क्या होता है 0, है ना, साइन 0, हाँ भाई साइन 0 क्या होता है 0, तो क्या बोलोगे कि सर LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन का वैल्यू क्या है, वो तीनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे। तो दिक्कत यहां तक कहता है क्वेश्चन दिया गया बाबू fx इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 1 बटा x स्क्वायर, है ना, का ग्रेटेस्ट बाबू कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, और 0 पे क्या बोला है 0 दिया बाबू, बोला कि चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, है ना, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 मतलब क्या क्या चेक करना बाबू, पहला तो हमको f0 चेक करना है, दूसरा क्या चेक करना छोटी f0 प्लस चेक करना, और तीसरा क्या चेक करना है f0 माइनस करना, है ना, क्या कहता है f0 पर वैल्यू क्या दिया मेरा 0, अब क्या चेक करना है f0 प्लस, तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर इनटू 1 बटा x स्क्वायर। हमने एक रूल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई, कोई लौटले आवाज में बोलेगा कि अगर ग्रेटेस्ट के अंदर लिमिट पुट करने पे इनफाइनाइट बैठ रहा हो तो वो फंक्शन डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं, है बाबू, कि जैसे 0 रखोगे 1/0 इनफाइनाइट हुआ, और ग्रेटेस्ट के अंदर अगर इनफाइनाइट आ रहे हैं तो वो फंक्शन डायरेक्ट बाहर होते हैं, तो कितना हो जाएगा छोटू, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर इनटू 1 बटा x स्क्वायर, ये 1 बटा x स्क्वायर क्यों बाहर निकला पता चला, है ना, अरे आवाज नहीं आ रहा तुम लोग का, कितना आया 1 आया जी, इसलिए क्या बोलोगे कि सर फंक्शन का वैल्यू नॉट इक्वल टू, है ना, क्या बोलोगे f0 प्लस, इसका मतलब है कि फंक्शन सर क्या है डिसकंटिन्यूअस है, कहां पर बाबू, कहां पर जी x इक्वल टू 0 पर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ दोस्तों। 3 को क्वेश्चन आपको दिया हूं होमवर्क के लिए, ये बनाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखना कि हाँ सर ये सर आंसर मेरा आंसर ये आया, अगर नहीं बना तो भी कमेंट बॉक्स में आप हमको मैसेज कर सकते हो, वहां अगर मैं देख लिया तो आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप ना भी करोगे तो मैं सेकंड पार्ट में इसका सोल्यूशन लेके आऊंगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू। ठीक है बाबू, आज का पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 3x इज डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट इन x बिलोंग्स टू 0,1 में। तो पहले तो इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालोगे यार, तो पहला 5x है ना, यहाँ बोल चुका है कि x है जो 0 से 1 के बीच में है ना बाबू, इक्वल टू है, क्या करना पड़ेगा 5x के नहीं रो, क्या कब आएगा बाबू बताओ 0 से 5 में कौन कौन पॉइंट आएगा, एक तो 0 आएगा और एक 1 2 3 4 5 है ना बाबू, तो x बिलोंग्स कितना हो जाएगा यार 0 1/5 2/5 3/5 4/5 और 1। क्लियर है इतना दूर तक, इतना तो किसी क्लियर है तो बताओ डाउट है तो। अगला कहता है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट भी, वो भी क्या होना चाहिए, है ना, वो भी क्या होना चाहिए बाबू कि सर 3x क्या से कहां तक होने के बीच में होना चाहिए 1 के बीच में 3 के बीच में, है ना, कितना आएगा बताओ भाई 0 x बोलो बोल यार, x बिलोंग्स टू बोला 0 1 2 3, तो 3x 0 1 2 3 इन्हें लो, तो कितना आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 1/3 2/3 और बाबू 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक है रो। अब क्या करेंगे भाई, उसमें 0 होगा पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, अब देख लेता हूँ भाई 0 और 1 पर चेक करके देख लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, अब बाकी सब काउंट कर लूंगा यार। तो पहला क्या किया f0 है ना, 0 पे निकल रहा हूँ, x इक्वल टू 0 पे चेक करूँ, पॉइंट पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, तो 0 पे चेक करोगे तो कितना होगा बताओ, 0 रखोगे तो ये 0 दे देगा बाबू, ये क्या दे देगा 0 दे देगा, आंसर 0 कैसा आ गया, है ना। अब क्या करना पड़ेगा f0 लेफ्ट चेक करना पड़ेगा बाबू, f0 लेफ्ट चेक करना पड़ेगा, है ना, 0 प्लस चेक करना पड़ेगा, सॉरी 0 प्लस चेक करोगे तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, प्लस h होगा या माइनस h होगा, प्लस h होगा, तो कितना हो जाएगा 5h प्लस
बोल बाबू 3h, ये नहीं रो फ्रैक्शनल पार्ट है ना। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट है बाबू, बताओ तो बताओ 5h, h कितना है बाबू, 0 से ये 0 से छोटा 0.0000 समथिंग है, मल्टीप्लाई 5 करो तो क्या हो जाएगा 0.0005, उसका ग्रेटेस्ट कितना देगा बाबू 0 देगा। ये भी कितना दे देगा, ये मल्टीप्लाई करो 3 को 0.0003 और 0 का ग्रेटेस्ट क्या होता है बाबू 0 होता है। कोई दिक्कत छोटी प्लस में है तो क्लियर है, यानी कितना दे दिया 0। हाँ तो गुना कर दिया ना, 3h को गुना से कर दिया तो कितना हो गया वो 0.00000003 हो गया है ना। और फिर 0.003 का कितना हो जाएगा, नियरली 0 हो जाएगा भाई, नियरली 0 हो जाएगा ना, तो कितना लिखोगे 0 लिखेंगे। अगला बोलो, ये तो कंटिन्यूस हो गया है ना, x इक्वल टू कितना 0 पर क्या है बाबू कंटिन्यूस है, तो इसको तो नहीं लेंगे। डिसकंटिन्यूटी क्या पूछा हमसे, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगला क्या करेंगे यार, f0 प्लस निकालेंगे, सॉरी अब तो हो गया ना। अब x इक्वल टू 1 पे चेक करके देखता हूं, तो f पहले क्या निकालना पड़ेगा, f1 निकालना पड़ेगा, f1 रखो है ना बाबू, कितना दे देगा 5 का ग्रेटेस्ट कितना दे देगा बाबू 5, और इसका कितना दे देगा 0 है ना बाबू। इंटीजर का क्या देता है 0 देता है, 5 + 0 5, क्लियर छोटे है ना। अगला क्या करोगे 1 प्लस चेक करोगे, 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस यानी 1 माइनस h या 1 प्लस h, 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट कंटेंट है ना, h के x की जगह हो जाएगा 5 × 1 माइनस h, क्या छोटो प्लस बोलो 3 × बोलो माइनस 3h, ये 3 × माइनस 3h हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं जा है ना। अच्छा बाबू ये क्या हो जाएगा यार, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, ये 5 है ना, कितना देगा 4 माइनस h, 4 से h तो क्या है बाबू 0.001 है ना, तो कितना दे देगा ये, एक बार गुना कर देते हैं भाई 5 माइनस 5h। ये अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट है बाबू, इंटीजर को क्या करता है खल्लास, तो यहाँ कितना बच जाएगा -3h, मतलब -3h का मतलब -0.0000 क्या घट के देता था 1 माइनस करके देता था, कोई दिक्कत बाबू ना ना। अब देखो बताओ यार, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना बाबू, ये क्या देगा बताओ, ये 4 दे देगा हीरो, अरे 5 से कम है ना, ये 0.0005 है, 0.005 उससे घटेगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट कितना 4, और ये कितना है बाबू 10 टू कितना है 0, तो कितना दे दिया यानी 5, दिखा ना ना। तो फंक्शन कैसा कंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस लिखना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकला, तो कौन कौन हटेगा बाबू, ये तो 0 हटेगा, 0 हटेगा, 1 हटेगा, ये 1 हटेगा है ना, ठीक है। अब गिन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है जो क्या है बाबू डिसकंटिन्यूटी। कोई दिक्कत छोटे, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, लिख लो भाई। कौन सा रिमार्क्स में थे हम लोग 15, लिखो व्हेन 2 या मोर फंक्शन, व्हेन 2 या मोर फंक्शन, when 2 या more function are together है ना, जब 2 फंक्शन साथ में हो, एज लाइक कंपोजिट बाबू है ना, या क्या बोलोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है बाय द वे, एक टेबल बनाना पड़ेगा बाबू, fx है ना, कलम चेंज कर लेता हूं दोस्त, gx है ना बाबू, अगला है fx प्लस h या माइनस h है ना, अगला बाबू fx इंटू gx है ना, डिवीजन में वही लगता है जो मल्टीप्लिकेशन में लगता बाबू, ठीक है। तो अगर पहला पता है हमको कि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, और दूसरा भी पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो भाई ये दोनों भी फंक्शन कैसा होगा बाबू कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है ना, ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा एकदम श्योरली, ठीक है बाबू। लेकिन इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, तो मे नॉट बी, मे भी लिख दो ना, लिख देता हूँ मे भी है ना, मे भी मे नॉट, या मे भी लिख देता हूँ है ना, मे भी कंटिन्यूअस,
समझ रहा ना, कंटिन्यूस में भी कंटिन्यूस। तीसरा है बाबू, है ना, तीसरा क्या है कि अगर ये डिसकंटिन्यूस है ना बाबू, और ये भी डिसकंटिन्यूस है, तो क्या कहोगे, मे बी, बोलो, मे बी कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, है ना बाबू। ये क्या बोलोगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, मे बी हो जाएगा बाबू। ठीक है, एक और नहीं लिखा भाई, बताओ क्या, कि ये डिसकंटिन्यूस हो जाए, है ना, और ये कंटिन्यूस, तो सेम हो जाएगा दोनों। ठीक है रो, जैसे बाबू एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल है बाबू, एक बाबू इसमें यार, अच्छा पहले एग्जाम्पल को ले लेता हूं। जैसे एफ एक्स इजकल टू है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। बताओ बाबू एक्स स्क्वायर कैसा होता है, कंटिन्यूस, अपने डोमेन में जब इंटरवल देवे नहीं किया तो कंटिन्यूस होता है ना। यस सर। ये कैसा होता है बाबू, साइन एक्स कैसा होता है, कंटिन्यू होता है ना। तो बताओ दोनों प्लस, दोनों कंटिन्यूस है, तो फंक्शन कैसा रहा होगा, कंटिन्यूस। ओवरऑल कैसा रहा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। क्या छोटी नहीं, कोई दिक्कत है, दिक्कत है। अगला बोला कि सर मॉड एक्स प्लस, है ना बाबू, कॉस एक्स प्लस, चलो कॉस एक्स। बताओ मॉड एक्स कैसा, कैसा, कहां पर, बता कहां पर डिसकंटिन्यूस, अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है कि क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूस। और ये बाबू तो दोनों कॉन्टिन्यूस, एडिशन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। को दिखा, लिखा पहले इतना। कंपोजिट पे बाबू, क्या यार, कंपोजिट फंक्शन पे, कि सर अगर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है ना, और अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या है, अंदर वाला भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, क्या कहा, जैसे अगर कोई फंक्शन ऐसा है बाबू एफ जी एक्स, ये कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, दूसरा बोला कि सर ये कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है, तो क्या होगा, मे बी कंटिन्यूस, नहीं भी हो सकता, है ना। तीसरा बोलता है कि सर पहला डिसकंटिन्यूस है, दूसरा कंटिन्यूस है, तो मे बी कंटिन्यूस होगा, है ना। चौथा है बाबू कि सर अगर दोनों डिसकंटिन्यूस है तो भी मे बी कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है तंदूर, जैसे बाबू क्वेश्चन आपसे पूछा मैं कि सर एफ एक्स इजकल टू साइन लॉग एक्स। बता बाबू, साइन कैसा छोटी, कॉन्टिन्यूस, लॉग कैसा, कॉन्टिन्यूस, को दिखा, ओवरऑल कॉन्टिन्यूस। ठीक है छोटे, लिखा। चेक कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, है ना बाबू, आपको चेक करने के लिए बोला है। बता बाबू, मॉडुलस कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस, और एक्स माइनस वन एवरी पोलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। प्लस मॉडुलस कैसा, कॉन्टिन्यूस, कॉस कैसा, कॉन्टिन्यूस ना बाबू, या साइन थाई कॉस, या है ना, कॉन्टिन्यूस होता। तो अगर कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस का एडिशन हो, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो क्या होता है बाबू, एडिशन होता है तो कॉन्टिन्यूस आता है। यहां आते बाबू, ये साइन कैसा, कॉन्टिन्यूस, मॉडुलस कैसा, कॉन्टिन्यूस, ये 2 का पावर x कैसा, एक्सपोनेंशियल कॉन्टिन्यूस, है ना। ये एवरी पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ये है लॉग डिसकंटिन्यूस शो करता है जब अंदर वाला पार्टी क्या हो जाए, 0 हो जाए ना जी। यहां तो है ना, ये क्या शो करेगा, डिसकंटिन्यूस, है ना। ये भी बोल सकता किस पॉइंट पे करेगा बाबू, तो बताओ यार, x बराबर 0 पर ना भाई, जैसी x का वैल्यू 0 होगा, ये 1 माइनस 1 0 को दिक्कत का बोला था कि log x डिसकंटिन्यूस शो करता है जिस पॉइंट पर, है ना बाबू,
है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे वन होगा, कहे कि सर log x का डोमेन तो क्या होता है 0 से इनफाइनाइट, है ना, तो इसमें तो आ जाएगा ना, क्लियर है ना भाई। वहाँ log x था इसलिए कंटिन्यूअस था, कोई दिक्कत, वहाँ डोमेन, यहाँ दिक्कत हो जाएगा ना, x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कोई दिक्कत यार। तो बोल मेरे दोस्त, बोल कैसा हो जाएगा ये यार, डिसकंटिन्यूअस झूठा है, इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना, ये ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक कि दिक्कत है तो बोल भाई, कोई दिक्कत है दोस्त, लिख ला 17 नंबर लिखो। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कहता है ये फंक्शन y बराबर, ये फंक्शन y बराबर एफ जी एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, एट x इज इक्वल टू a if gx is continuous, क्या कहा बाबू, gx is continuous at, है ना बाबू, x is equal to क्या बाबू, a at x equal to बोलो a एंड fx is continuous, है ना, कि क्या सर ये कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू a पर, तो ये भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, किस वैल्यू पे, ga के वैल्यू पे ना। क्या कहा कि सर ये फंक्शन y बराबर एफ जी एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, इफ gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, देन, है ना बाबू, देन fx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट ga, है ना बाबू। क्या सर अगर इसको, इस पॉइंट को आप इसमें रख रहे हो तो GA कंटिन्यूअस हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, अगर ये कंटिन्यूअस है तो इस पे भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो क्या होगा, कहोगे कि सर जो भी फंक्शन है ना, कंपोजिट फंक्शन, वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत बाबू, है ना। जैसे एग्जांपल है fx बराबर सिग्नम x, क्या बाबू, सिग्नम x, एंड gx बराबर क्या बाबू, है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन आपसे पूछा, देन डिसकंटिन्यूटी ऑफ, डिसकंटिन्यूटी ऑफ, है ना बाबू। पहला पूछा है ए नंबर में फॉग एक्स और दूसरा पूछा है गॉफ एक्स, है ना बाबू, क्या पूछा है, फॉग एक्स और गॉफ एक्स, है ना। तो पहला निकालता हूं बाबू, फॉग एक्स निकाल रहा हूं, है ना। फॉग एक्स कैसे निकालोगे यार, बताओ, है ना। चलो गॉफ निकाल देता हूं, तो क्या निकालोगे, कैसे, जी एफ एक्स, एफ एक्स है कितना बाबू, बताओ, एफ एक्स कैसे निकालते थे, यही ना, एफ एक्स कितना है, सिग्नम ऑफ एक्स, है ना। और ये क्या बैठा, जी ऑफ एक्स बैठा जी। अब जी वाले में एक्स के जगह पर कितना रखना है, सिग्नम ऑफ एक्स, जी एक्स वाला कौन है, यही ना, तो जी एक्स वाले में एक्स के जगह पे क्या रखना है, सिग्नम एक्स। तो क्या हो जाएगा बाबू, सिग्नम एक्स, और ये क्या हो जाएगा, सिग्नम एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, तो उसको मैंने तोड़ दिया, सिग्नम एक्स माइनस 1 और सिग्नम एक्स प्लस 1, ठीक है बाबू, सिग्नम एक्स प्लस 1। अब क्या करोगे बताओ यार, अब तो वैल्यू निकालना है ना। ये कितना देगा बाबू, है ना। अब देखो यार, अगर कोई सा भी वैल्यू तुम लेते हो, कोई वैल्यू बोलो तुम, कोई भी वैल्यू बोलो, बोलना कोई भी वैल्यू बोलो, 1 लिया, चलो 1 पे ये सिग्नम 1 देगा, 1 देगा, है ना। 1 पर कितना वैल्यू देता था, 1 देता था, है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 0, 0 पर कितना दे देगा, 0, है ना। सिग्नम का वैल्यू 1 बोला तो, है ना, 0 दे देगा, 0 दे देगा भाई। और ये कितना दे देगा, 2 का सिग्नम वैल्यू देता है भाई पूरा, है ना, तो कितना देगा, 2 दे देगा ना पूरा, ये 2 दे देगा। और ये मल्टीप्लाई में है
जीरो, मतलब ये ऑलवेज जीरो है, कोई भी वैल्यू लो ऑलवेज क्या आएगा, मतलब कोई ये वैल्यू उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, कोई भी वैल्यू लो ऑलवेज क्या देगा, जीरो देगा, देगा ना। अच्छा जीरो कांस्टेंट फंक्शन है ना, अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, होता है ना भाई, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कैसे, अगर y बराबर 2 है, बताओ कैसा कर्व होता है y बराबर 2, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कंटिन्यूअस होता है ना, क्या छोटी, तो समथिंग y बराबर 0 अगर आया तो कौन सा एक्सिस, एक्स है ना, y बराबर 2 नहीं है ये, नहीं ये तो x बराबर 2 है ना भाई, y बराबर 2 कैसे आएगा बताओ, ये ऊपर से आएगा ना, ये है मेरा y बराबर 2, को दिक्कत ना, तो कैसे कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा का चेक करके बताओ बाबू आप लोग, फॉर्म का लिखने का तरीका, एफ जी एक्स, बता बाबू जी एक्स है कितना, कितना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना बाबू, है ना जी। अब हमने क्या बोला था कि सर एफ एक्स बैठा, अब किस में, एक्स के जगह पर, एफ वाले में एक्स के जगह पर कितना रखना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखना, बता बाबू कितना हो जाएगा, सिग्नम है ना, कितना बाबू, सिग्नम एक्स की जगह कितना रखना है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमने बताया था कि सर सिग्नम डिसकंटिन्यूटी जब शो करता है ना बाबू, ये डिसकंटिन्यूटी जब शो करेगा जब ये अंदर का समान जो माल है बाबू ये वाले वो कितना हो जाए, 0 हो जाना चाहिए, यानी एक तो आया x बराबर 0 और एक प्लस माइनस 1, यानी कितना पॉइंट है बाबू, 3 पॉइंट, कौन कौन, 0 माइनस 1 प्लस 1, कोई दिक्कत यार, लिख लो। देखो बाबू क्वेश्चन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, जब 0 और 2 से के बीच में है ना, दूसरा 3 माइनस एक्स जो जब 2 से बड़ा 3 के इक्वल है ना, ठीक है आपसे, और जी एक्स दिया गया बाबू, ये दिया गया है, ठीक है 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा 1 के इक्वल और छोटा है ना, 3 माइनस एक्स 1 से 3 में है ना बाबू, ठीक है। आपसे पूछा है चेक कंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पर, है ना, तो क्या पूछा है, जी ऑफ एफ एक्स पूछा है बाबू, तो हमको क्या चाहिए, जी ऑफ एफ एक्स पूछा है एक्स इक्वल टू 2 पे, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, जी एफ 2 चाहिए है ना, और क्या चाहिए बाबू, जी एफ 2 प्लस चाहिए, और क्या चाहिए, जी एफ 2 माइनस चाहिए। चल बाबू जी एफ 2 पहले चलता हूँ, 2 इक्वल पे किस, एफ 2 किस पे है बाबू, एफ वाले में 2, ये इक्वल है, रखने पे कितना आया, 3 आया। अब 3 इक्वल जी वाला में चलते हैं बाबू, कहाँ पे है, यहाँ पे है 3 इक्वल इसमें, तो इस पे रखाएगा तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। चलो बाबू जी एफ 2 प्लस वाला में चलते हैं, जी है ना, एफ वाला में 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, कहाँ बाबू यही है ना, तो 2 बड़ा मतलब क्या रखोगे, 3 माइनस 2 से बड़ा, ये घट के क्या आएगा बाबू बताओ, क्या आएगा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा आएगा ना, 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा है ना बाबू, जी वाला में 1 से छोटा बाबू कौन है, ये है जी, यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत। अगला कहता है जी एफ 2 माइनस बाबू है ना, एफ वाला में 2 माइनस, यही है छोटे, यही ना, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस मतलब कितना, 1 प्लस 2 माइनस, ये कितना आएगा बताओ तो, 3 से कम जी वाला में चलना है, कौन बाबू ये है, यही है ना, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। क्या बोलोगे, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फंक्शन ऑफ वैल्यू, क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है बाबू, ये एक्स इक्वल टू 2 पर, ठीक है। मिलते हैं कल बाबू।